La unidad que nace de estar arraigados en Cristo. En conclusión, las profecías de Medjugorje conforman un rico entramado teológico que entrelaza la sabiduría antigua, la erudición moderna y experiencias de fe profundamente personales. Instan a los creyentes a una reflexión profunda sobre su vida espiritual, a la vez que inspiran acciones con propósito que protegen y elevan a sus comunidades. La oración sincera, la solidaridad genuina y la fe firme son herramientas esenciales para navegar lo desconocido. Con la guía y el amor maternal de la Virgen María, los fieles pueden encontrar la fuerza y la esperanza necesarias. दुनिया में बसाया है वही वजीर जिसे आपकी तन्हाई की चीख सुनाई देती है, वही रब जिसे आपके टूटे हुए दिल की धड़कन सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब आपसे दूर हो जाते हैं तब अल्लाह आपके और करीब आ जाता है? कुरान में आयत है, वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दाआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल-बकरा 136। इसका मतलब है, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं बहुत करीब हूँ, मैं उसकी दुआ सुनता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। तो जब आप रोते हैं तो वह सुनता है, जब आप गिरते हैं तो वह आपको संभाल लेता है। जब आपको लगता है कि कोई आपको पसंद नहीं करता, तब भी जान लीजिए कि अल्लाह आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। दुनिया के लोग तो बाहरी चेहरा देखते हैं, लेकिन अल्लाह दिल की गहराइयों को पढ़ता है। लोग आपकी कमज़ोरियों पर हंस सकते हैं, लेकिन अल्लाह आपकी मेहनत पर इनाम देता है। कभी कभी अल्लाह आपको सबके से दूर कर देता है ताकि आप सिर्फ उसके करीब आ सकें। यह तन्हाई, यह गुमनामी, यह दर्द, सब कुछ एक पैगाम है। वह कह रहा है, अब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। हम में से कई बार ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, मानो दुनिया में कोई नहीं बचा जो हमें समझे, जो हमारी बात को महसूस कर सके। कोई नहीं जो हमारे दिल की गहराई तक की चीख सुन सके। क्या आपने भी ऐसा महसूस नहीं किया है? जब आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको त्याग दिया, जब आपने किसी को अपना दिल की बात बताई और उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा होना या ना होना दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम अपने ही घर में, अपने ही दोस्तों में, अपने ही लोगों के बीच भी एक अजनबी बनकर रह गए हैं। लेकिन याद रखिए, जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब भी अल्लाह आपके साथ है। उसकी रहमत आपके ऊपर बरसती है, उसकी मेहरबानी आपको ढके रखती है। आपको बस उसकी तरफ लौटना है, उसके पास जाना है, उसे अपना दिल देना है, क्योंकि जब आप उसे पा लेते हैं तो फिर कभी तन्हाई नहीं रहती। उसकी मौजूदगी आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाती है, एक नई शांति देती है, एक नई ताकत देती है। इसलिए आज से ही उसकी तरफ लौटिए, उसके पास जाइए और ये समझिए कि आपका हर एक कदम उसकी तरफ है और वो आपके कदमों को देख रहा है और आपके आने का इंतजार कर रहा है। इंशाअल्लाह आपकी तन्हाई खत्म होगी, आपका दर्द दूर होगा और आपके दिल में वो सुकून आएगा जिसकी तलाश आप हमेशा से कर रहे थे। अल्लाह ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं और उसके साथ सब कुछ है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी तन्हाई अल्लाह का एक खास तोहफा होती है? हाँ, वाकई में तन्हाई सिर्फ एक भयानक एहसास नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का ऐसा प्यारा पैगाम भी हो सकता है जिसमें वह अपने खास बंदों को अकेले में बुलाकर उनसे दिल की गहराइयों में बात करता है। अल्लाह ताला अपने मशगूल बंदों को कभी कभी तन्हाई में ले जाता है। वह चाहता है कि आप उसके करीब आएं। वह आपको सबसे अलग कर देता है ताकि आप उसके साथ अकेले में बातचीत कर सकें। वह आपके रिश्तों में फाक डालता है, लेकिन यह तोड़ना नहीं होता। यह तो सिर्फ इतना है कि वह आपको यह याद दिलाना चाहता है कि सच्चा सहारा वही है, अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तखाफ इन्नमा अज़्ज़बमानिया, तू मत डर, बेशक मैं तेरे साथ हूं। ये वादा उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से किया था। पीछे फिरौन की सेना थी और आगे समुद्र था। कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मूसा ने कहा, कल्ला
इन्ना माया रब्बी सहीदीन, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। तो आज अगर आप किसी मोड़ पर अकेले खड़े हैं, घबराइए मत, आपका रब आपके साथ है, वह आपके लिए रास्ता बना देगा। कभी सोचिए कि जो लोग आपको आपके साथ है ठुकरा चुके हैं, वे शायद आपकी तकदीर में लिखे ही नहीं थे, क्योंकि अल्लाह कभी किसी चीज को आपसे नहीं छीनता जब तक वह आपको उससे बेहतर कुछ देने वाला ना हो। वह आपकी तकदीर का सच्चा मालिक है। क्या आप जानते हैं कि कुरान में एक भी आयत नहीं है जहां अल्लाह ने कहा हो कि मायूस हो जाओ, बल्कि उसने बार बार कहा है ला तकमुरू रहमतल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। आपकी तन्हाई शायद अल्लाह की रहमत की दस्तक है, आपके आंसू उसकी तरफ से एक बुलावा है, आपका टूटना शायद उसके सुकून की शुरुआत। जब रात की तन्हाई में कोई आपके कंधे पर हाथ नहीं रखता, तो याद रखिए कि अल्लाह आपके सिर पर साया बनकर उतर रही है। जब आपको कोई नहीं अपनाता, तो अल्लाह फरमाता है हुआ माकुम अय्यामा तुसायरून, मैं तो तुम्हारे शहर रग से भी ज्यादा करीब हूं और बेखौफ मोहब्बत देता है। इसलिए अब जब भी आपको तन्हाई महसूस हो तो इंसानों के दरवाजों पर ना जाएं, बल्कि अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएं, क्योंकि वहां sus oraciones y participación nos ayudan a todos a crecer en la fe y la esperanza. Que Dios los bendiga abundantemente. जब लोग आपको गिरा हुआ समझें, तो अल्लाह आपको बुलंदियों पर सवार कर देता है, क्योंकि अल्लाह आपको आपकी हालत से नहीं बल्कि आपकी नीयत और सब्र से देखता है। कभी सोचा है कि अल्लाह ने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों डालने दिया? ताकि वह मिस्र का बादशाह बने। कभी सोचा है कि अल्लाह ने उम्मे मूसा को अपने बेटे को नदी में क्यों बहा देने दिया? ताकि वह उसकी हिफाजत करे और फिरौन के घर में उसे पाला जाए। अल्लाह हमें कभी कभी सबसे अजीब रास्तों से ले जाता है, ताकि हमें उस जगह पहुंचा दे जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। इसलिए जब कोई आपको ठुकरा दे, तो अल्लाह से कहिए, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। क्योंकि जब अल्लाह राजी हो जाता है, तो आपका हर गम रहमत बन जाता है। तन्हाई में जो सजदे होते हैं वह सबसे सच्चे होते हैं। तन्हाई में जो आंसू बहते हैं वह सबसे पाक होते हैं। और याद रखिए, अल्लाह कभी भी किसी दिल को बेवजह नहीं तोड़ता। अगर उसने आपका दिल तोड़ा है, तो यकीन मानिए वह उसे अपने तरीके से रहमत से भरने वाला है। आपके आंसू उसकी किताब में लिखे जा रहे हैं। आपकी रातों की जागरण, आपका सब्र, आपका टूट कर भी सजदे में गिरना, हर एक लम्हा गवाही देगा कि आप कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि आपके रब ने कहा है इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपको पसंद नहीं करता या आपका कोई नहीं है, तो सिर झुका दीजिए और कहिए, ऐ अल्लाह, दुनिया मुझे चाहे या न चाहे, मुझे कोई गम नहीं, बस तू मुझे देखता रह, तू मुझसे राजी है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर तन्हाई ने आपको तोड़ दिया है, तो अपने आप को मिटा मत दीजिए, क्योंकि यही वक्त है अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने का। जिंदगी के सबसे अकेले लम्हे अल्लाह से सबसे करीब होने का जरिया बन सकते हैं। बस दिल से पुकारिए, सजदे में गिरिए और कहिए, ऐ रब, मुझे तेरा होना काफी है। अल्लाह ताला आपकी तन्हाई को राहत में बदल दे, आपकी मायूसी को रोशनी में बदल दे और आपके दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है, अगर आपको लगता है कि ये किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपने क्या महसूस किया। और ऐसे ही दिल को छू जाने वाले इस्लामी पैगाम हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्लिक से किसी टूटे दिल को अल्लाह का सुकून मिल जाए। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे, खुश रखे और अपने नूर से आपके दिलों को रोशन कर दे। आमीन।